भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा जाने से खाली हुई पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। सम्राट चौधरी के सीएम बनने के बाद राज्य में होने वाला पहला उपचुनाव क्या प्रशांत किशोर की संभावित एंट्री से दिलचस्प हो सकता है? मैं मीडिया के साप्ताहिक कार्यक्रम बिहार इस हफ्ते में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम आपको बांकीपुर विधानसभा सीट के चुनावी इतिहास और यहाँ की सियासत के बारे में विस्तार से बताएंगे। साथ ही नज़र डालेंगे 4 दिन एडवांस में मनाए गए राजद के स्थापना दिवस पर और ये भी बताएंगे कि स्वास्थ्य विभाग क्या नया फैसला लेने जा रहा है जिससे मरीजों को फ़ायदा मिल सकता है। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र पटना साहिब लोकसभा सीट का हिस्सा है। यह पटना जिले का शहरी क्षेत्र है। इस सीट पर पूर्व में कांग्रेस से लेकर सीपीआई और जनता पार्टी के नेता जीत दर्ज कर चुके हैं। भाजपा से पटना साहिब के सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के पिता और तब के जनसंघ नेता ठाकुर प्रसाद ने साल 1977 में इस सीट से जीत दर्ज की थी। उससे पहले साल 1963 में इसी सीट से चुनाव जीतकर कृष्ण वल्लभ सहाय मुख्यमंत्री बने थे। उनके बाद साल 1967 में महामाया प्रसाद सिन्हा यहाँ से चुनाव जीते और मुख्यमंत्री बने। बिहार में सीपीआई के संस्थापक सचिव सुनील मुखर्जी भी इसी सीट से जीतकर 1972 में विधानसभा पहुंचे थे। 1995 में पहली बार यहां से भाजपा ने जीत दर्ज की और तब से लगातार ये सीट भाजपा के खाते में ही जाती रही है। 1995 में भाजपा के पुराने नेता वो कार सेवक नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा ने यहाँ से जीत हासिल की थी। इसके बाद साल 2005 तक वो लगातार जीतते रहे। साल 2006 में उनकी मृत्यु हुई तो उनके बेटे नितिन नवीन को उपचुनाव लड़ाया गया और पहली बार वो विधानसभा पहुँचे। साल 2008 में परिसीमन के चलते पटना पश्चिमी सीट खत्म हो गई और नई विधानसभा सीट बांकीपुर अस्तित्व में आई। नितिन नवीन को पहली बार चुनाव लड़वाने में सुशील मोदी और नीतीश कुमार की अहम भूमिका थी। बताया जाता है कि नवीन किशोर प्रसाद राजनीति में नीतीश कुमार और सुशील मोदी के समकक्ष थे और उनके बीच दोस्ताना संबंध थे। इसी वजह से नितिन नवीन को चुनाव लड़ाने में मदद की थी। बाद में नितिन नवीन नीतीश कुमार के कैबिनेट में मंत्री भी बने। साल 2022 में विधानसभा में नीतीश कुमार और नितिन नवीन के बीच बहस हो गई थी। तब नीतीश कुमार ने नितिन नवीन से कहा था कि जब तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई थी तब पटना में सिर्फ 18% वोटिंग हुई थी, तब आप जीते थे। हम लोग आपके लिए काम कर रहे थे। आपके पिताजी के साथ मेरा संबंध पौराणिक है। हम उनसे कितना प्रेम करते रहे, सम्मान करते रहे। अब बात कर लेते हैं बांकीपुर विधानसभा सीट में सियासी समीकरण की। जब ये सीट पटना पश्चिमी हुआ करती थी तब यहाँ कायस्थों की ठीक ठाक आबादी थी। यही वजह है कि यहाँ से जीतने वाले ज़्यादातर नेता कायस्थ समाज से ही हैं, चाहे वो महामाया प्रसाद सिन्हा हों, कृष्ण वल्लभ सहाय हों, ठाकुर प्रसाद हों, सीपीआई के टिकट पर जीते डॉक्टर AK सेन जो बंगाली कायस्थ थे, या नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा हों। हालांकि परिसीमन के बाद कुर्मी, कोयरी और यादवों की भी ठीक ठाक आबादी इस सीट में अब आ गई है, मगर एक बड़ी हिस्सेदारी अब भी कायस्थों की ही है। यहाँ कायस्थों का झुकाव भाजपा की तरफ माना जाता है, इसलिए पिछले कई चुनाव से लगातार यहाँ भाजपा जीतती रही है। माना जा रहा है कि भाजपा से कोई कायस्थ नेता ही इस बार भी यहाँ उम्मीदवार हो सकता है। कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा यहाँ अजय आलोक, नील रतन घोष या अजीत कुमार लाली पर दांव खेल सकती है। अजय आलोक और नील रतन घोष कायस्थ समाज से आते हैं। अजय आलोक पहले जदयू में थे। वहीं नील रतन घोष के बारे में कहा जाता है
कि वो नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के बेहद करीबी थे और अभी नितिन नवीन के राजनीतिक फैसलों में मदद करते हैं। वहीं अजित कुमार लाली वैश्य समाज से आते हैं और बांकीपुर क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय माने जाते हैं। पिछले कुछ चुनाव पर नज़र डालें तो 2006 उपचुनाव में यहाँ सिर्फ 18% पोलिंग हुई थी। नितिन नवीन ने एक तरफा 82.31% वोट लाकर कांग्रेस के अजय कुमार सिंह को हराया था। वहीं 2010 के चुनाव में 72.06% वोट लाकर नितिन नवीन ने राजद के विनोद श्रीवास्तव को हराया था। 2015 में महागठबंधन होने के बावजूद नितिन नवीन ने 60.19% वोट हासिल कर कांग्रेस के कुमार आशीष को हराया था। 2020 में उन्हें 59.05% वोट मिले और कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़ रहे शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा 31.3% वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे। 2025 चुनाव में नितिन नवीन को 63.24% वोट मिले। राजद की रेखा कुमारी 30% से भी कम वोट लाकर दूसरे और जनसुराज पार्टी की वंदना कुमारी सिर्फ 5% वोट लाकर तीसरे स्थान पर रही। हालांकि इस बार भी जनसुराज पार्टी जोर शोर से उपचुनाव में उतरने की तैयारी में है। ऐसा माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर खुद चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस राजद का प्रदर्शन इस सीट पर काफ़ी ख़राब रहा है और पार्टी यहां कभी भी मजबूती से नहीं लड़ती है। ऐसे में अगर प्रशांत किशोर खुद चुनावी मैदान में उतरते हैं तो मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। राष्ट्रीय जनता दल का शीर्ष नेतृत्व राजनीति को लेकर कितना गंभीर है, इसका एक उदाहरण है पार्टी का स्थापना दिवस कार्यक्रम। पार्टी का स्थापना दिवस हर साल 5 जुलाई को आता है क्योंकि 1997 में इसी तारीख को लालू प्रसाद यादव ने जनता दल छोड़कर नई पार्टी बनाई थी। इस हिसाब से हर साल 5 जुलाई को स्थापना दिवस मनाया जाता है, लेकिन इस साल ऐसा नहीं हुआ। इस बार 4 दिन पहले यानी 1 जुलाई को ही पार्टी ने स्थापना दिवस मना लिया। ऐसा क्यों हुआ, इस बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं बताया गया है। यह स्थापना दिवस तारीख को लेकर चर्चा में तो है ही, एक दूसरी वजह से भी इस पर चर्चा होने लगी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता व उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने बीच कार्यक्रम में सार्वजनिक मंच से तेजस्वी यादव को ज़मीनी राजनीति का पाठ पढ़ा दिया। उन्होंने तेजस्वी यादव को संबोधित करते हुए कहा, कार्यकर्ताओं की एक शिकायत है कि वो लालू जी से तो मिल लेते हैं लेकिन तेजस्वी यादव से नहीं मिल पाते। उन्होंने कहा, लोग कहते हैं कि आप कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते हैं। जब तक कार्यकर्ताओं से नहीं मिलिएगा तब तक पार्टी कैसे मजबूत होगी। कार्यकर्ता इंतज़ार करते रहते हैं लेकिन आपसे मुलाकात नहीं हो पाती है। उनकी शिकायत है कि पटना में 3 दिन रुकने के बाद भी तेजस्वी जी से नहीं मिल पाते। उधर 10 सर्कुलर रोड के सरकारी बंगले को लेकर बिहार सरकार और पूर्व सीएम व राजद नेता राबड़ी देवी के बीच पिछले साल से चल रही रस्साकशी का अब पटाक्षेप हो गया है। उक्त बंगला को खाली कर राबड़ी देवी कौटल्य नगर स्थित अपने नए आवास में शिफ्ट हो गई हैं। ये उनका निजी आवास है। चूँकि वो विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष भी हैं तो इस नाते उन्हें हार्डिंग रोड में एक सरकारी बंगला भी मिला है, लेकिन फ़िलहाल वो वहाँ शिफ्ट नहीं हो रही हैं। ज़िला व प्रखंड स्तरीय अस्पतालों की एक पुरानी रिवायत है कि कोई ज़रा भी गंभीर मरीज़ आए तो यहाँ के डॉक्टर मरीज़ को तुरंत बड़े सरकारी अस्पतालों में रेफ़र कर देते हैं। इस चक्कर में मरीज़ को इलाज मिलने में देर होती है और कई दफ़ा उनकी जान चली जाती है। बिहार सरकार इस कल्चर पर रोक लगाने जा रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्वास्थ्य सेवाओं और रेफरल व्यवस्था की समीक्षा बैठक में अनुमंडल स्तरीय और जिला अस्पतालों से कहा कि वो बिना कारण बताए मरीजों को बड़े स्वास्थ्य संस्थानों और मेडिकल कॉलेजों में रेफ़र नहीं कर सकते हैं। ये नियम 15 अगस्त से लागू हो जाएगा। बताया जा रहा है
पहले चरण के तहत अनुमंडल स्तरीय और जिला अस्पतालों के लिए ये नियम लागू किया जा रहा है। अगले चरण में और निचले स्तर पर इसे लागू किया जाएगा। सम्राट चौधरी ने कहा कि मरीजों को स्थानीय अस्पतालों में ही बेहतर इलाज मिलना चाहिए और बिना वजह रेफर करने की प्रवृत्ति पर रोक लगनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए अधिकारियों से रात में अस्पतालों की निगरानी करने को कहा। जाते जाते आप कमेंट कर ज़रूर बताएं कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए और क्या क्या किया जाना चाहिए।